जय शनिदेव, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय लखदणी बाबा रामदेव पीर, या साबिर हक शाबिर। मेरा सभी देखने वाले भाइयों को नमस्कार। मैंने थोड़े समय पहले 3-4 वीडियो अपलोड की थी, तो उन पे 3-4 कमेंट आए। एक भाई का कमेंट आया था कि मैंने उस वीडियो के अंदर कोई उपाय बताया था कि आप शनिधाम में ये उपाय करेंगे तो आपका जो भी समस्या होगी जल्दी से जल्दी उसका हल हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें कुछ ऐसा कहा कि शनिधाम में मनु भैया लोगों को लूट रहे हैं या फिर ऑनलाइन लूट रहे हैं। तो मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ कि भैया, अगर एक परिवार में 4 सदस्य हों और उस परिवार को पूरे को चलाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए खर्चा उठाना, उसको मैनेजमेंट करना भी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो पूरा बड़ा धाम है, इसको अगर चलाना है, कुछ करना है तो थोड़ा बहुत खर्चा तो लेना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़े बड़े भक्त देखे हैं, ये तो कुछ भी नहीं लेते। 50-50 हज़ार रुपये एक एक व्यक्ति से लेते हुए मैंने अपनी नज़रों से देखे हैं। और कहते हैं इनका क्या जाता है, हमें तो लेने हैं, हमें कमाने हैं। वो किसी को कुछ देते भी नहीं है। मनु भैया तो फिर भी धाम के अंदर भंडारा चलाते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं रहने की, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। वो बस बुलाते हैं और भेज देते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि एक बार के 1,000 रुपये, 5,000 रुपये उनके पास, यानी 10 से 20 बार जाना पड़ता है। तो अंदाज़ा लगा लो आप कितना खर्चा लगेगा। हवन का सामान का ले लेते हैं वो, यानी कि 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का हवन करते हैं घरों में जाके। ऐसे ऐसे भक्त मेरे देखे हुए हैं। और हाँ, रही बात काम होने की, तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको विश्वास है तो आपका काम ज़रूर होगा। और अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप चाहे कहीं पे चले जाओ, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका काम नहीं होगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, और आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप कहीं पे विश्वास करते हैं तो। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, लेकिन आप अगर विश्वास करेंगे तो उस देवता को आपका काम कभी ना कभी करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, चाहे कितना भी वक्त दे दो, तो देवता आपका काम नहीं करेगा। ऐसे मैंने बहुत से केस देखे हैं कि लोगों के पास कुछ नहीं होता है, लेकिन वो मूर्ख बनाते हैं। लेकिन सामने वाले के विश्वास पे देवता को काम करना पड़ता है और वो उसका काम हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके विश्वास के दम पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई, कोई नहीं लूटता है। मैंने हर चीज़ को मैं अपने जीवन में परख के चलता हूँ। शनिधाम को भी मैंने वहाँ पे परखा, क्योंकि मैं परख के ही चलता हूँ। हाँ, विश्वास ज़रूरी है, लेकिन आप परख सकते हो, वो आपकी जिम्मेवारी है, आपका अधिकार है। तो आप परख सकते हो। मेरे हिसाब से वहाँ पे कोई लूट नहीं हो रही है। हाँ, अगर लूट होती तो एक निश्चित जो राशि है वो आपको देनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर तो आप 1100 की भी बिल करा लो, 100 की भी करा लो, 10 की भी करा लो, लेकिन आपके विश्वास पर। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं कहता हूँ आप सिर्फ जाके प्रार्थना कर दो, आपका काम हो जाएगा। और अगर आपके पास पैसे है या आप दे सकते हैं, आप उसके लायक है, अगर फिर भी आप वो काम नहीं करवाना चाहते, पैसे नहीं देना चाहते, तो आपका काम नहीं होगा। क्योंकि देवता सब कुछ जानते हैं, वो सबको पहचानते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपको लूट रहा है तो आप उसको पैसे ही क्यों देते हो? विश्वास पहले उसको परखो कि आपको लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। लेकिन मैंने परखा, मेरे हिसाब से मनु भैया नहीं लूट रहे, क्योंकि मैं 1 से 2 केस लेके गया हूँ उनके पास, तो वो सारे के सारे ठीक हैं, 100% ठीक है, जो कहीं से भी ठीक नहीं हुए थे। एक भाई ने मेरे को कमेंट किया कि आप अपना नंबर दो, या आप मेरे को, मेरा नंबर है, आप कॉल करो। तो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं का काम करता हूँ जो मेरे जानकार हैं। क्योंकि मैं तब तक किसी और का काम नहीं करूँगा जब तक मनु भैया मेरे को आज्ञा नहीं दे देंगे। और उनका भी काम वैसे किया जैसे कि वो वहाँ पे शनिधाम में जा नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। क्योंकि मेरे वो जानकार थे, वो कहते कि इतनी दूर जा नहीं सकता। मैं खुद एक ज़मींदार का लड़का हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि सामने वाला ज़मींदार है तो उसको कितनी मुसीबत होती होगी, इतनी दूर जाने में उनको दिक्कत।
तो मैं उन लोगों की समस्या समझ सकता हूँ। तभी मैंने उनका काम किया, क्योंकि मुझे पता था ये जा नहीं सकते हैं और इनको तकलीफ़ भी ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर नंबर एक, अगर आप सनी धाम को फेक समझते हैं तो मैं सबसे बड़ा फेक हूँ, क्योंकि मैं उस धाम से जुड़ा हुआ हूँ। नंबर दो, अगर आपका काम सनी धाम में नहीं हुआ है और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जो काम सनी धाम में नहीं हुआ वो मेरे पास भी नहीं हो सकता। वहाँ मेरे से अनेकों गुना, यानी कि करोड़ों गुना ज़्यादा ऊर्जा है। मैं तो मनु भैया के चरणों की धूल के समान भी नहीं हूँ जितनी उनके पास ऊर्जा है। और अगर मेरी राय मानो तो आप सनी धाम में ही जाएं सबसे पहले। और अगर मनु भैया कहते हैं कि मेरे आसपास वाले किसी का इसकी बलि देनी है या काम करना है, तो भी मैं काम करूँगा, उनसे आज्ञा लेकर ही काम करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। पहली बात तो है, मेरे मन की यही इच्छा है कि मैं सनी धाम में बैठकर कुछ समय लोगों की सेवा करूं। ये मौका मेरे को बाबा पता नहीं कब देंगे, पर इच्छा ज़रूर है, कभी ना कभी तो पूरी करेंगे। और साथ में ना ही मैं किसी को नंबर दूंगा तब तक, जब तक कि मनु भैया मेरे को आज्ञा नहीं दे देते। अगर आज्ञा दे देते हैं फिर भी मैं नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं सनी धाम में बैठ के कुछ समय लोगों की सेवा करूँ। वैसे मेरे पास कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत बाबा की कृपा है, बस उसी के नाम से काम हो रहा है। और मनु भैया का हाथ है, बस उन्हीं की कृपा दृष्टि से सब। मुझे विश्वास है कि मेरा भी काम वहाँ से हुआ था, तो आपका भी ज़रूर होगा। विश्वास है और आप भी विश्वास रखिए तो आपका काम होगा। इसी के साथ जय शनिदेव, जय सिया राम, जय बालाजी महाराज, जय बाबा अलखधनी राम साफिर, जय बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज, या साबिर अक्षावीर, जय शंकर भगवान की। और अंत में फिर मैं यही आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सनी धाम में ही जाएं, किसी और के पास ना जाएं, क्योंकि आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा खंडी बैठी है। और सनी धाम एक सच्चा धाम है, जो कि मेरा आजमाया हुआ है। जहाँ मैं गया हूँ मेरी समस्याओं का हल हुआ है। जय सिया राम, जय जय शनिदेव।